उत्तर प्रदेश के बलरामपुर शहर में शांतिपूर्वक निकाला जुलूस। बलरामपुर जनपद में 12 वफात शांतिपूर्वक मनाया गया, जिसमें जुलूस निकाला गया और शांतिपूर्वक प्रशासन की देखरेख में जुलूस नगर के बड़ा पुल टेढ़ी बाजार के रास्ते से वीर विनय चौराहा पहुंच रहा था कि अचानक बारिश होने लगी। बारिश के कारण जुलूस स्थगित करना पड़ा। जुलूस कमेटी के पदाधिकारी व गणमान्य सदस्यों ने लोगों का उत्साह बढ़ाया। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के आगरा में फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चैम्बर के अध्यक्ष पूरन डावर ने बताया है कि 15,000 करोड़ के कारोबारी लक्ष्य के साथ फेयर के 14वें संस्करण का आगाज हुआ था, लेकिन 20,000 करोड़ के कारोबार की नींव तैयार हुई है। हम काफ़ी गुणवत्ता पर कार्य कर रहे हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें और भी सुधार करना होगा। आगरा शू मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह लवली ने कहा है कि मीट एट आगरा से सबसे ज़्यादा घरेलू उपयोग को लाभ मिलता है। विभिन्न देशों की तकनीकी से उद्योगियों को और स्टाफ को रूबरू होने का अवसर मिलता है। जल्द ही घरेलू उत्पादकों द्वारा भी फेयर का आयोजन किया जाएगा। मीट एट आगरा के समापन समारोह में ही आगामी मीट की तारीख तय की गई, जो 20 से 22 अक्टूबर 2023 को होगा। भारी बारिश के बावजूद 3 दिन में जो यहाँ फुटबॉल देखा गया, 21,700 लोगों ने इस खेल को यहाँ देखा और 5,731 ऐसे बिजनेस थे जिन्होंने यहाँ अपने आप को रजिस्टर किया और कुछ न कुछ यहाँ से परचेज ऑर्डर कई महीनों में बहुत सक्सेसफुल फेयर ये था। इसमें मशीनरी की ट्रेनिंग हो या सस्टेनेबल मटेरियल्स या ऐसे प्रोडक्ट जो अब तक हम इंपोर्ट पर ही निर्भर करते थे। इतने तरह के कलर्स, इतने तरह के फिनिशेस, मेटालिक फिनिशेस, रेप्टाइल प्रिंट फिनिशेस अभी तक जो मैंने भी नहीं देखी थी, वो यहाँ देखने को मिली है। और ये मुझे लगता है कि हम जल्दी ही अपने जितने भी रॉ मटेरियल्स पर लगने हैं उस पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने वाले हैं। मशीनरी की दृष्टि से भी आगे फ्यूचरिस्टिक हमने डिटेल में अभी बताया कि कहाँ इसका कम्बिनेशन है, एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके हमको लेबर को भी एडजस्ट करना है और टेक्नोलॉजी को भी एडॉप्ट करना है। हमारी यूएसपी यहाँ की लेबर है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी, इनको जो यहाँ की लेबर जो आज जूता इंडस्ट्री में काम कर रही है वो अपग्रेडेड इंडस्ट्री में काम करेगी। तो ऐसी तरह की फ्यूचरिस्टिक मशीन्स में यहाँ बहुत सारी जापानीज मशीन्स भी थी, कोरियन मशीन्स भी थी, ताइवानीज मशीन भी थी, चाइनीज मशीन्स भी थी। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है कि आज जो सबसे बड़ी चिंता होती है पर्यावरण की, सस्टेनेबल मटेरियल कैसे बने, कैसे वेस्ट जो है जो जनरेट होती है उस वेस्ट का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर मटेरियल्स जो बनने लगे हैं उसमें कम से कम 20 से 30% रिसाइक्लिंग मटेरियल यूज़ किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जो हमारी एक वर्ल्ड मार्केट की जो एक रिक्वायरमेंट रहती है, डिमांड रहती है कि आप वेस्ट जनरेट कितना करें, उस वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करें। महिला वर्करों की देखिए, महिला वर्करों की इस समय स्टिच रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो जितना स्टिच कर लेंगे फ्लोर मोल्डिंग बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों प्रोसेस में टाइम नहीं लगती। और स्टिचर ही हमारी यहाँ की यूएसपी थी, लेकिन चूँकि आने वाली
फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। आपको बता दें कि मामला बुलंदशहर जिले के थाना शिकारपुर क्षेत्र के गांव नगला फत्तापुर का है, जहां बीती रात एक औरत और उसकी 2 बेटियां मकान में सोई हुई थीं, जहां अचानक मकान की छत कई दिनों से हो रही बारिश के कारण मां बेटियों के ऊपर गिर पड़ी और मकान में सो रही तीनों मां बेटियां उस छत के मलबे के नीचे दब गईं। जैसे ही इस हादसे की खबर गाँव वालों को लगी, सैकड़ों लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे तथा मलबे में दबे लोगों को ग्रामीणों की मदद से कुशलतापूर्वक बाहर निकाला गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण तीनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी, विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रैवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता: राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। फिरोजाबाद के जसराना बनखंडेश्वर शिव मंदिर पर भारतीय किसान यूनियन सावित्री पदाधिकारियों की ओर से हवन का कार्यक्रम किया गया। इंद्र देवता का पूजन किया गया। पूरे भारत में वर्षा का जो कहर है, हवन करके इंद्र देवता को मनाया गया। इस दौरान पदाधिकारीगण मौजूद रहे। महासचिव विजेंद्र सिंह टाइगर ने कहा, पूरे देश प्रदेश जिला फिरोजाबाद में किसानों की जो फसल पर जो वर्षा का कहर है, बाजरा, धान, आलू, सरसों, सब्जियां, उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग है सभी किसानों को गांव-गांव जाकर फसल का आकलन कराकर मुआवजा दिलाएं। अगर शासन प्रशासन की लापरवाही रही तो भारतीय किसान यूनियन सावित्री के समस्त जिलों में सड़क पर आंदोलन चलाया जाएगा। भारतीय किसान सावित्री के आज सारे पदाधिकारियों ने हवन किया है। हवन इस संबंध में किया है कि इंद्र देवता को मनाने के लिए किया है कि आज पूरे प्रदेश में वर्षा का कहर है, तो इसलिए आज भगवान जी से प्रार्थना भी की गई है, इंद्र देवता से प्रार्थना की है। और उत्तर प्रदेश सरकार से हम ये कहेंगे कि आज धान की फसल, बाजरा की फसल, आलू की खेती, सरसों की जो बो दी है किसान ने, वो सारी मार चुकी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहेंगे आने वाले समय में उसकी टीम बनाए और जगह जगह हर गांव में किसानों को टीम पहुंचे, जिससे जो मुआवजा किसानों, जो बाजरा खराब हुआ है या धान जो खराब हुआ है या आलू जो खराब हुए, तो उसी को आंकलन कराएं और किसानों को मुआवजा दिलाएं। अगर ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया तो भारतीय किसान सावित्री रोड पर आगे आंदोलन करने। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं। नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, बादा बेहतर स्वास्थ्य का, डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता: रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद।
निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। एमपी के राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील में आने वाले ग्राम पंचायत खजुरिया हरी में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसान भाई के पास में कुछ भी नहीं बचा है। वह भारी नुकसान। किसान अन्नदाता अपनी खेती पर निर्भर रहते हैं। ऐसी खेती जो 4 महीने तनाजान से अपने शरीर के पसीने को निचोड़ देते हैं, जो आज किसान भाइयों में अफरा तफरी मच रही है। बारिश होने की वजह से हर गांव के किसान आज मारे फिर रहे हैं। किसान भाई अपने खर्चे को लेकर परेशान हो रहे हैं। वहीं गांव में किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं। जहां सरकार को किसान भाइयों पर तरस नहीं आ रहा। जो किसान भाई अन्नदाता अपनी खेती से फसल उगाकर सरकार चला रहा है। अगर किसान भाई फसल नहीं बोए तो खेती से अनाज नहीं होगा, तो सरकार किस पर टैक्स लगाएगी। अभी किसान भाई अन्नदाता एक तरफ बैठ जाए तो यह सरकार कैसे चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जल्द से जल्द किसान भाइयों का मुआवजा राहत राशि देने की तैयारी करें। हर गाँव, हर पंचायत में, हर तहसील में, हर जिले में निर्देश जारी कीजिए। इनका ये हाल हुआ किसानों का। किसान क्या करेंगे, ये पानी से बर्बाद हो चुकी है सोयाबीन की फसल। हमारे शिवराज सिंह जी मामा जी से हमारा निवेदन है कि दिवाली का त्योहार आ रहा है, कैसे किसान दिवाली करेंगे। अब बताओ उनके बच्चे का पेट कैसे भरेंगे, क्या करेंगे किसान। तो हमारे शिवराज सिंह जी से निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी अगर और काम होता तो शिवराज सिंह जी बहुत जल्दी सुन लेते। अगर जल्दी से जल्दी शिवराज सिंह जी नहीं सुनेंगे तो किसान का पेट कैसे भरेगा और कैसे त्योहार करेंगे। हमें मुआवजा और राहत राशि तुरंत 4 दिन के अंदर चाहिए। कैसे किसानों का हाल होना, फांसी किसान नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, फांसी लेके ये हाल है। बोलो शिवराज सिंह जी क्या करेंगे मामा जी हम। तो हमारे ग्राम खजुरिया हरी, ग्राम पंचायत खजुरिया हरी में ये हाल है। तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को यह आग्रह करूंगा कि खेतों में आके वो किसानों की हालत तो देखे। ये तबाह और बर्बाद हो गए। मंत्री खेतों में जाए, कीचड़ में घुसो। जब तक नहीं जाओगे इन खेतों में, महल में बैठ के ये अंदाज नहीं लग सकता कि नुकसान कितना हुआ है। फसल खराब नहीं हुई, किसान का भविष्य खराब हो गया, बच्चों की जिंदगी। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त। वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। सिद्धार्थनगर जिले में 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। मामला गौलहौरा थाना क्षेत्र के तैलौरा और सनफेरवा खुर्द का है। देर शाम को तैलौरा गांव निवासी 48 चीनक अपना खेत देखने गया था, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जबकि इसी थाना क्षेत्र के सनफेरवा खुर्द में भी आकाशीय बिजली गिरने से 22 वर्षीय शिवा यादव की मौत हो गई। सनफेरवा खुर्द में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मां और बेटी बुरी तरह झुलस गए। दोनों घायल मृतक शिवा यादव की मां और बहन हैं। शिवा अपने घर के पास भैंस चरा रहा था और उसके ऊपर भी आकाशीय बिजली गिरी। उसके बाद उसकी मां और बहन को चपेट में ले लिया। दोनों घायलों को नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों माँ बेटी खतरे से बाहर हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं यही सनफेरवा खुर्द का निवासी हूँ। घटना ही सनफेरवा खुर्द में हुई है। यह चिर्रे गिरने से हुआ है, जिसमें 2 लोग घायल हैं और एक लोग जो शिवा यादव है उसकी मृत्यु हो गई है। घायल कहाँ है इस समय? घायल घर पे है, घायल अस्पताल पे है। मौके पर यहाँ राजस्व और पुलिस की टीम आई थी। यहाँ पर राजस्व टीम द्वारा जो SDM आए थे उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कानून कार्रवाई होगी और जो गार्जियन उसका खाता नंबर दबा दे, उसको 24 घंटे में अंदर जो अनुदान होना चाहिए वो मिल जाएगा। हम लोग मौके पे हैं और इसमें उनका जो है पंचनामा हो जाएगा और जो भी है हम परिवार के साथ में हैं। संवेदना पूर्ण रूप से हमारी है। तत्काल जो है उनको 48 घंटे के अंदर जो भी राहत है जो है वो तत्काल प्रदान कर दिया जाएगा। जैसे जो मृतक है सिर्फ उनको दिया जाएगा, जो झुलसे हैं सिर्फ उनके लिए भी कुछ अनुदान? भी रिपोर्ट के अनुसार है, जो घायल हैं उन पे भी मुआवजा का प्रावधान है।
सहारनपुर में खनन वाहनों की बेलगाम रफ्तार के चलते क्षेत्र में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते आज फिर शाम करीब 5:30 बजे कोतवाली बेहट के विकास नगर मार्ग पर बाबेल बुजुर्ग के निकट सड़क हादसा हुआ है, जिसमें सड़क पार कर रहे एक युवक को खनन से भरे डंपर ने रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद लोगों ने सड़क पर ही हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही एसपी देहात सूरज राय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया, जिसके बाद मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर।